ओम। आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर 13वां भाग। पंडित रघुनाथ प्रसाद पाठक और डॉक्टर अंबेडकर। आर्य समाज की अंतरराष्ट्रीय संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मुखपत्र सार्वदेशिक का उसके जन्मकाल 1927 से ही संपादन कर रहे पंडित रघुनाथ प्रसाद पाठक ने श्री अंबेडकर के धर्म परिवर्तन पर अपनी संपादकीय टिप्पणी अंकित करते हुए उन्हें अपने निश्चय पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था। श्री पाठक जी की टिप्पणी का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। गत अक्टूबर मास 1956 में श्रीयुत डॉक्टर अंबेडकर ने 2 लाख दलितों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इस समाचार में हिंदू जगत में सनसनी फैल जाना स्वाभाविक था और सनसनी फैली भी। डॉक्टर अंबेडकर पढ़े लिखे, समझदार और देश के एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। यदि वे अकेले बौद्ध मत से प्रभावित होकर उसमें दीक्षित होते तो समाज को कोई विशेष चिंता न होती, परंतु उनके साथ वे अधिकांश व्यक्ति दीक्षित हुए हैं जिन्हें बौद्ध मत का थोड़ा भी परिज्ञान नहीं है। इसलिए उनके धर्म परिवर्तन में हृदय की प्रेरणा न होने से वह स्वेच्छया धर्म परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। हमें भय है कि कहीं यह धर्म परिवर्तन राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयुक्त न हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो बौद्ध धर्मी बने हुए ये लोग बौद्ध मत के अपयश का कारण बन जाएंगे। एक भय और भी है और वह यह कि उन नवबौद्धों के साथ अब भी मुख्यतया ग्रामों में अस्पृश्यों जैसा ही व्यवहार होगा। उनकी स्थिति में सुधार होना तो एक और उल्टी बौद्ध मत को जात पात की एक नई बीमारी लग जाएगी। अस्पृश्यता के निवारण का उपाय यह है कि सवर्णों के हृदयों में प्रशिक्षण तथा समय की गति के पहचान के द्वारा अस्पृश्यता की भावना निकल जाए और अस्पृश्यों के हृदयों में अपने को हेय समझने की मनोवृत्ति नष्ट हो जाए। इसलिए धैर्य और विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। यह कार्य धीरे धीरे हो रहा है और दोनों की ही मनोवृत्तियों में उत्तम परिवर्तन हो रहा है। आर्य समाज इस कार्य में मार्गदर्शन कर रहा है। कांग्रेस ने अस्पृश्यता को कानूनी अपराध ठहरा दिया है। इस प्रकार के सामूहिक परिवर्तन से न तो हिंदुओं की मनोवृत्ति बदल सकती है और न अस्पृश्यों की स्थिति ठीक हो सकती है। अतः इनसे लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक आशंका है। अस्पृश्य कहे जाने वाले भाइयों को अपने हित अहित के प्रति सावधान रहना चाहिए और अपने को भेड़ बकरी न बनने देना चाहिए। राजनीतिज्ञों की चाल का मोहरा बन जाने से उन्हें पहले ही लाभ की अपेक्षा सामूहिक हानि अधिक हुई है और यदि वे सावधान न रहे तो और भी भयंकर हानि हो सकती है। अंत में हम यह प्रार्थना और आशा कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपने निश्चय पर पुनर्विचार करेंगे। वे हिंदुओं के हृदय परिवर्तन का ही काम हाथ में ले लें तो बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व और विद्वत्ता के प्रति सवर्ण हिंदुओं में आदर है। संदर्भ सार्वदेशिक मासिक दिसंबर 1956 पृष्ठ 511 और 512। डॉक्टर भवानीलाल भारतीय और डॉक्टर अंबेडकर। अपनी लेखनी द्वारा समय समय पर आर्य समाज की भूमिका स्पष्ट करने वाले लेखकों में डॉक्टर भवानीलाल भारतीय का उल्लेखनीय स्थान है। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा की गई आर्यों की सामाजिक व्यवस्था संबंधी आलोचना पर डॉक्टर भारतीय ने एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखी है जो उन्हीं के शब्दों में सार रूप में यहाँ प्रस्तुत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे।
हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा विषयक परिणामों, दलित और अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों की दुर्दशा तथा इस वर्ग के प्रति किए जाने वाले अमानुषिक और बर्बर व्यवहार का कटु अनुभव उन्हें अपनी छात्रावस्था में ही हो गया था। आगे चलकर वे दलित जातियों के नेता और उनके राजनीतिक एवं सामाजिक हितों के निर्विवाद प्रवक्ता बन गए। धीरे धीरे डॉक्टर अंबेडकर का सवर्ण हिंदुओं तथा कथित उच्च जातियों तथा आर्यों की वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ता ही गया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को समाज में असमानता, भेदभाव तथा अत्याचार का कारण माना तथा ब्राह्मणवाद को इस सब के लिए उत्तरदायी घोषित किया। इस तथाकथित ब्राह्मणशाही का सबसे बड़ा समर्थन उन्हें मनुस्मृति में ही मिला। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति के विरोध में अभियान चलाया तथा इस प्राचीन धर्मशास्त्र के पन्ने जलाए गए। दिनांक 25 दिसंबर 1927 उनके ही कुछ अधिक उग्र अनुयायियों ने भारत की संसद में मनुस्मृति के पन्ने फाड़े। दिनांक 4 मार्च 1960 डॉक्टर अंबेडकर गंभीर तथा अध्ययनशील प्रकृति के पुरुष थे। देश की स्वाधीनता प्राप्त करने की घड़ी में डॉक्टर अंबेडकर पर कुछ अन्य जिम्मेवारियां आ गई। कानून के उच्च विद्वान होने तथा संसार के अनेक राष्ट्रों के संविधानों के अध्येता होने के कारण भारत का संविधान निर्मात्री परिषद ने उन्हें स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने का दायित्व सौंपा, जिसे उन्होंने संपूर्ण निष्ठा तथा तत्परता से निभाया। बौद्ध धर्म का अध्ययन कर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि महात्मा बुद्ध ही सामाजिक समता का पाठ पढ़ाने वाले अद्वितीय महापुरुष थे। बुद्ध के समतावाद ने उन्हें इतना प्रभावित कर लिया कि वे हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध प्रवृत्ति लेने का विचार बना बैठे और अपने सहस्रों अनुयायियों के साथ त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म और संघ की शरण ली। यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों ग्रहण किया, वे ईसाई या मुसलमान क्यों नहीं बन गए, जबकि भारत में तो यह एक रिवाज ही बन गया था कि जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म से उब जाता वह ईसाई अथवा इस्लाम को ही ग्रहण करता। बात यह थी कि डॉक्टर अंबेडकर सुपठित तथा चिंतनशील व्यक्ति थे। ईसाईयत और इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा उनके स्थूल कर्मकांड तथा प्रायः दर्शन विहीन खोखले अध्यात्म में उनके लिए कोई आकर्षण नहीं था। वे इन मतों की परम असहिष्णुता तथा कट्टरपंथी धारणाओं से भी सुपरिचित थे। इसलिए उन्होंने ईसाई या मुसलमान बनने की अपेक्षा तथाकथित बुद्ध धर्म को ही स्वीकार किया। तथापि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ग्रंथों में वैदिक धर्म, आर्यों की धार्मिक मान्यताओं, उनके समाज संगठन तथा उनकी आस्थाओं पर अनेक कठोर, निर्मम किंतु निर्मूल आक्षेप भी किए हैं। उनका अंतिम किंतु अपूर्ण लेख 15 अप्रैल और 14 मई 1972 के न्याय चक्र नामक पत्र में प्रकाशित किया गया है। इसमें आर्य सभ्यता तथा आर्यों की सामाजिक व्यवस्था एवं रीति रिवाजों पर अनेक मिथ्या आक्षेप किए गए हैं। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर की अनेक धारणाएं इतिहास के ठोस तथ्यों पर आधारित होने के कारण निर्विवाद भी है, किंतु उनका यह सब लिखने का प्रयोजन तथा आर्य वैदिक सभ्यता के असभ्य, अनैतिक, व्यभिचार की जननी तथा सदाचार की विनाशक ठहराना ही है। यह जो सत्य है कि बुद्ध के काल तक आते आते आर्यों की सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्थिति बहुत कुछ निकृष्टता को प्राप्त हो चुकी थी, किंतु उसके लिए आर्यों के मूल ग्रंथों तथा उनमें वर्णित आदर्श विविध विधानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
द्यूत क्रीड़ा, मदिरापान, व्यभिचार आदि ऐसी वैयक्तिक और सामाजिक बुराइयां हैं जो न्यूनाधिक रूप से सभी वर्गों और समाजों में पाई जाती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तत् धर्म या समाज के पुरस्कर्ता शास्त्र या महापुरुष इन बुराइयों को करने की आज्ञा देते हैं अथवा उन्हें अच्छा मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में जुआ की लत केवल आर्यों में ही पाई जाती है, किंतु उनका यह निरा भ्रम ही है। कौटिल्य के युग में यदि लाइसेंस याफ्ता जुआगर थे तो यह राजा का ऐसे व्यसनों से भी राजस्व लेने का एक तरीका ही सूचित करता है। क्या आज की सरकार शराब को प्रोत्साहन देकर राजस्व अर्जित नहीं करती? कौटिल्य ने तो जुआ को नियंत्रित करने की ही बात की है, उसकी श्लाघा तो नहीं की। सोम और सुरा नाम से शराब का द्विविध वर्गीकरण लेखक की मन प्रसूत कल्पना ही है। वेदों में जिस सोम का उल्लेख है वो कोई भौतिक नशा नहीं है, वह तो आध्यात्मिक नशा है, जिसके बारे में गुरु नानक ने कहा था, माड़ा नशा शराब दा उतर जाय प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आर्यों के यौन आचरण विषयक निरंकुशता अथवा आचार शैथिल्य का उदाहरण देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने वेद तथा तत्सदृश अनेक साहित्य में उल्लिखित कुछ संदर्भ तो दिए, किंतु इन प्रसंगों की व्याख्या में काम आने वाली आलंकारिक शैली की नितांत उपेक्षा ही कर दी। तभी तो वे ब्रह्मा के स्वदुहिता गमन, यम यमी सूक्त, सूर्य और उषा आदि के ऐसे उदाहरण देते हैं जो वास्तव में ऐतिहासिक पात्र या घटनाएं है ही नहीं। उपर्युक्त प्रसंगों की व्याख्या के लिए वेदार्थ की निरुक्त वर्णित पद्धति की जानकारी आवश्यक है। किसी युग में यौन स्वेच्छाचारिता का उदाहरण मिलता भी है तो वह कोई सार्वजनीन या शाश्वत विधान नहीं है और न आचरणीय ही है। अतः पराशर, सत्यवती, कुंती का कौमार्यावस्था में गर्भधारण आदि प्रसंगों को आदर्श और अनुकरणीय कोई नहीं मानता। लाजाहोम तथा सप्तपदी पर डॉक्टर अंबेडकर की टिप्पणियां भी कपोल कल्पित है। नियोग की प्रथा किसी युग में श्लाघ्य समझी जाती थी, किंतु कालांतर में उसे पशु धर्म कहकर गर्हित मान लिया गया। इसलिए किसी काल या देश विदेश में प्रचलित किसी सामाजिक या नैतिक नियम के आधार पर किसी जाति या धर्म को लांछित नहीं किया जा सकता। मनुस्मृति में वर्णित ब्राह्मण का महिमा गान वास्तव में ब्राह्मणत्व की प्रशंसा है। इसी प्रकार शूद्र भी किसी वर्ग का वाचक न होकर गुण कर्महीन व्यक्ति का सूचक है। ऐसा व्यक्ति तो समाज के श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा ही करेगा, अन्य कुछ करने की उसमें क्षमता ही कहाँ है। और यदि आगे बढ़ने की उसमें शक्ति और सामर्थ्य है तो उसे रोकने तथा उसका मार्ग अवरुद्ध करने का विधान भी किसी शास्त्र में नहीं है। इसके विपरीत ब्राह्मणों के स्वकर्महीन होने के कारण निम्न वर्णों में जाने तथा हीन वर्णस्थ लोगों के ऊंचे उठने के अनेक दृष्टांत आर्य ग्रंथों में मिलते हैं। तथापि हमें यह स्वीकार करने में कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं है कि मध्यकालीन स्मृतियों, धर्मशास्त्र के निबंध ग्रंथों तथा अन्य विध ग्रंथों में सामाजिक वैषम्य को बढ़ाने वाली, वर्णों के बीच विद्वेष तथा घृणा उत्पन्न करने वाली बातें भी प्रचुर मात्रा में हैं, किंतु आर्य समाज जैसी सामाजिक सौहार्द को प्रचारित करने वाली संस्था तथा उसके संस्थापक ऋषि दयानंद ने ऐसे धर्म ग्रंथों को न तो प्रामाणिक माना और न उन्हें कभी महत्व दिया। डॉक्टर अंबेडकर के आज के अनुयायियों में तो अपने नेता जैसी उदारता, गंभीरता तथा अध्ययनशीलता भी नहीं है। इसलिए वे सामाजिक विषमता का विरोध तथा अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के अधिकारों की मांग करते करते इतने अनुदार और उग्र हो जाते हैं जिससे ऐसा लगता है मानो यदि यह अंबेडकरवाद चलता रहा तो निकट भविष्य में सवर्णों तथा अनुसूचित जातियों की
के बीच विद्यमान सौहार्द भाव सर्वथा समाप्त हो जाएगा और यह वर्ण द्वेष वर्ग द्वेष में बदल जाएगा। ईश्वर करे वह दुर्दिन न आए। सामाजिक विषमता को सामाजिक घृणा में बदलने का परिणाम वर्ण युद्ध और अंततः विनाश के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी विनम्र सम्मति में ब्राह्मणशाही का हौवा खड़ा करना सामाजिक विषमता, शोषण तथा अत्याचार से पीड़ित वर्तमान समाज में और अधिक अराजकता को आमंत्रण देना है। संदर्भ आर्यों की समाज व्यवस्था की डॉक्टर अंबेडकर कृत आलोचना की समीक्षा। समीक्षक डॉक्टर भवानीलाल भारतीय, सार्वदेशिक साप्ताहिक, 30 अगस्त 1992, पृष्ठ 7 और 6 तथा सितंबर 1992, पृष्ठ 6 और 8 क्रमशः। उपसंहार। किसका किस पर प्रभाव पड़ा था, किसने किससे प्रेरणा प्राप्त की, यह बात गौण है। संसार में अच्छाई का बीज पूरी तरह कभी भी नष्ट नहीं होता। विष्णुबुआ ब्रह्मचारी, बालशास्त्री जांभेकर, दादोबा पांडुरंग तरखड़कर, सेवकलाल करसनदास, नाना शंकर सेठ, न्यायमूर्ति रानडे तथा महात्मा फुले ने महाराष्ट्र के सामाजिक क्षेत्र में कायाकल्प लाने का अनथक प्रयास किया था। इसलिए मुंबई में विश्व की सर्वप्रथम आर्य समाज स्थापित होने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। स्वामी दयानंद की गतिविधियां न्यूनाधिक मात्रा में क्यों न हो, महाराष्ट्र में दृढ़मूल और सुदृढ़ हुई। महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष में स्वामी दयानंद और आर्य समाज की जो भूमिका रही, उससे जाने अनजाने एक ऐसा वातावरण भी तैयार हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए समता बंधुता का कार्य करना निश्चित रूप से सुकर हो गया। युगनायक मूकनायक डॉक्टर अंबेडकर की पृष्ठभूमि में स्वामी दयानंद और आर्य समाज का कालखंड न होता तो यह सुनिश्चित था कि डॉक्टर अंबेडकर जी को उपेक्षित मानवता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और भी अधिक कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के उदात्त सपनों को साकार करने के लिए सभी प्रगतिशील ताकतों का एकजुट होना जरूरी है, जिससे आने वाली पीढ़ी का मार्ग निष्कंटक हो सके और संत ज्ञानेश्वर की विश्वची माझे घर अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना सहज साध्य हो सके। तभी महात्मा फुले, स्वामी दयानंद और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की याद में आयोजित किए जाने वाले समारोह सार्थक और सफल हो जाएंगे।